क्या आप लोग जानते हो कि मैंने कभी भी सेल्फ लव का इस्तेमाल नहीं किया अपनी इस जर्नी में। जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में फॉलो कर रहा हूँ अब्राहम की टीचिंग से, ऑलमोस्ट 4 साल हो चले हैं मुझे। इन 4 सालों में मैंने कभी भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन स्टिल मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और ये पूरे दावे से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ कि सेल्फ लव का और आपकी मैनिफेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। जिसका मतलब ये है कि आप सेल्फ लव करो या ना करो, उसका आपका मैनिफेस्टेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए इसका सिंपल मतलब ये भी बनता है कि आप बिना सेल्फ लव के भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं कैसे। सेल्फ लव दुनिया के हर एक इंसान के लिए नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। दुनिया का कोई भी इंसान अपने आप से नफरत नहीं करता, हर कोई अपने आप से प्यार ही करता है। यानी मान लीजिए अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, और मेरी वीडियोस आप क्यों देखते हो, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन आंसर जो भी हो, एट द एंड उसका मीनिंग यही होगा कि आप अपने लिए वो चीज करते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तभी आप मेरी वीडियोस देखते हो। आप अपनी लाइफ में अच्छा फील करना चाहते हो तभी आप मेरी वीडियोस देखते हो। आप अपनी लाइफ में अच्छे से रहना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो तभी आप मेरी वीडियोस देखते हो। आप मेडिटेशन करते हो तो मेरे लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, आपको अपनी लाइफ बेहतर चाहिए। आप अगर सब्लिमिनल सुनते हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए सुनते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपको मिलेगी तो आप उसमें खुश होंगे। अगर लाइफ में कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस जगह पे आपको वो आंसर मिलेगा जिससे आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा समझ पाओगे, यानी निकल पाओगे उस जगह से और अपनी लाइफ को हैप्पीली आप जी पाओगे। अब इस जगह पे अगर आप देखो, आप स्टिल हो सकता है बहुत रेजिस्टेंस में हो, बहुत नेगेटिविटी में हो, लेकिन स्टिल आपकी जो डिजायर है वो हमेशा हमेशा आगे उठने की ही होती है। और यही एक्चुअल में देखोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। आप इवन कोई स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि आप उसको इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप उसके साथ अपनी लाइफ आगे जीना चाहते हो, आप उसी के साथ अपनी लाइफ रहना चाहते हो, क्योंकि आपको उसके साथ खुशी मिलती है। अब जब ये चीजें एक्चुअल में आपके लिए नेचुरल है तो इसके ऊपर ऑलरेडी अलग से वर्क करने की क्या जरूरत है। आपके अंदर जो भी डिजायर आती है, आप उस डिजायर को मैनिफेस्ट ही इसलिए करना चाहते हो क्योंकि उसको मैनिफेस्ट करके आपको खुशी मिलेगी, फिर चाहे डिजायर कोई भी हो। तो ये सेल्फ लव नहीं तो और क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ लव क्या नहीं है। मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो और उस पर्सन के साथ ही आपको रहना है, और कोई इंसान आपको या कोई कोच आपको ये बात बोलता है कि आपको उसको इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, या आपका उसको मैनिफेस्ट करना गलत है, या आपका इससे कर्मा खराब होता है। अब इस जगह पर अगर आप देखो तो आपकी एक इच्छा है जो यूनिवर्स ने आपको दी है, जिसे पा करके आपको पता है आपको खुशी मिलेगी। अब जब आप किसी और के कहने पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो ऐसे में ना ही आप सिर्फ उस इंसान को अपनी लाइफ में आने से रोकते हो जिस इंसान को आप खुद ही चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में हो, बल्कि इसके अलावा कोई दूसरा इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी एक पर्सन को ऑलरेडी इंगेज करके रखा है अपने माइंड में। और इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ की बाकी मैनिफेस्टेशंस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी हेल्थ, वेल्थ, ओवरऑल रिलेशनशिप्स, ओवरऑल आपकी लाइफ की सक्सेस, सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। और किसी और की सुन करके अगर आप पीछे हटने का भी प्रयास करते हो तो आप हटते हो वो पर्सन से, यानी वो पर्सन आपसे भले दूर हो सकते हैं लेकिन माइंड में वो चीज आपके हमेशा रह जाती है। यानी आपका माइंड हमेशा उसी पर्सन को डिजायर करेगा, फिर चाहो इन फ्यूचर, यानी आप गलत समझ करके उस इंसान को छोड़ करके आप किसी और को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन स्टिल अगर आपका माइंड उसी पर्सन पे अटका रहे जिसको आप चाहते हो, तो जो करंट रिलेशनशिप भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी और का सुन करके, तो उस जगह पे भी आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड हमेशा उस पर्सन की तरफ रहेगा। अब ये एक्चुअल में बोलोगे तो ये सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हो। अब किसी इंसान को पाना है या छोड़ना है, ये आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करो, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप उस इंसान से दूर हो जाओ। जैसा जब मुझे अब्राहम ने कहा था, यानी जब मैंने अब्राहम की टीचिंग्स को पढ़ना शुरू किया था, उनकी बुक को, तो अब्राहम ने जस्ट ये चीज क्लियर करते हुए कहा था कि अब्राहम वो टीचर नहीं है जो आपको ये बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब्राहम वो टीचर नहीं है जो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब्राहम बस वो टीचर है कि आप जो चाहते हो उस जगह तक आप कैसे पहुंच सकते हो, उस चीज को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो।
बस इसमें आपको अब्राहम मदद करेंगे। बस यही आपको अब्राहम सिखाएंगे कि आपने जो चीज़ चाही है उसको आप कैसे पा सकते हो। अब्राहम का बेसिक्स टीचिंग्स का आप समझ लो कोर ही यही है कि वो कभी भी ये जज नहीं करते कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि मिलता सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में अलाइनमेंट से है। और अलाइनमेंट का मतलब ही होता है अच्छा फील करना। यानी जब आप अच्छा फील करते हो तो आप अपने सेल्फ लव में भी हाईएस्ट रहते हो, और जब आप अच्छा फील करते हो तो अच्छा फीलिंग भी जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम अच्छी फीलिंग कब करते हैं? जब हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जब हम अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो। और आप खुद ही बताइए कि जब आप अलाइनमेंट में होंगे, या फिर आप समझ लो कि आप अलाइनमेंट में कैसे होंगे अगर आप किसी का बुरा करोगे, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे। किसी का बुरा सोच के या किसी के बारे में बुरा आप करके आप कभी अच्छा फील कर ही नहीं पाते। यही एक्चुअल में देखोगे ना अलाइनमेंट का, समझ लो आप, ये अलाइनमेंट का कोर यही है कि आप जब अलाइनमेंट में आते हो आप चाहो भी तो आप गलत नहीं करोगे, आपसे होगा भी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम इन चीजों को छोड़ करके, सही गलत को छोड़ करके अपनी लाइफ के डिसीजंस खाली खुद ले, और ये जाने कि हाँ एक्चुअल में जो सेल्फ लव है वो हमारे लिए नेचुरल है। आप चाहो इसको करो या ना करो, या आपके ऊपर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यानी आप इसे करो या ना करो, इसका मैनिफेस्टेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आप अपने थॉट किस तरीके से रखते हो अपने डिजायर को लेकर के। आप हो सकता है सेल्फ लव अपनी लाइफ में पूरी तरह से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिजायर को चाहो और वो डिजायर ही आपको इम्पॉसिबल लगे। तो ऐसे में फिर आप क्या सोचने लगोगे? आप ये सोचने लगोगे कि शायद मुझ में अपने सेल्फ लव की कमी है, इसीलिए मैं इस चीज को इम्पॉसिबल समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई डिजायर हमारी लाइफ में आती है तो हमें पता होता है कि हमें उस चीज को पाना है, और हमें ये भी पता होता है कि वो हमारी इस वक्त, यानी इस वक्त हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, या फिर हमारी सोच से बहुत बड़ी वो चीज है। तो इसीलिए हम डिजायर करते हैं अपनी लाइफ में उस चीज को। लेकिन अगर हम डरते ही रह जाए उस जगह पे, ये होगा कि हम अपने डिजायर से दूर होते चले जाएंगे और उसके बिना हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब हम अपने डर को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो इसका मतलब है कि डर खत्म हो रहा है, मतलब हम अपनी डिजायर के नजदीक जा रहे हैं। इस जगह पे वो डर को खत्म करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सेल्फ लव करने से ज्यादा। यानी आप सेल्फ लव करो ना करो वो जरूरी नहीं है। आप जिस चीज से डर रहे हो, जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो इम्पॉसिबल लगनी बंद हो जाए, आपको ये करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके एसपी से आपका रिलेशनशिप हो या उनसे आपकी शादी हो, और उसके बीच में अगर कोई रुकावट आती है, और रुकावट आपके अराउंड कभी भी कोई लोग या चीज नहीं होते, हमेशा आपके थॉट होते हैं। इवन तो आपको लगता है कि थर्ड पर्सन उस जगह पे है, मान लीजिए थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में है, और आपको लगता है कि वो पर्सन उस जगह पे आपके लिए परेशानी है, तो पर्सन वहां पे परेशानी नहीं है, पर्सन आपके थॉट का नतीजा है। आपके माइंड में वो थर्ड पर्सन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आपकी रियलिटी में वो थर्ड पर्सन आपको नजर आता है। जब आपके माइंड में से आप उस थर्ड पर्सन को निकालोगे तो आपकी रियलिटी से में भी खुद वो निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या नहीं मानेंगे, तो वो आपका एक्चुअल में देखोगे तो रियलिटी इसीलिए बनी है क्योंकि वो थॉट आप लेकर के चल रहे हो। वो थॉट आपके माइंड में एक बिलीफ की तरह एग्जिस्ट करता है कि मेरे घर वाले या उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तो एक्चुअल में एट द एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका वो थॉट है। वो थॉट एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, वो पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी वो पर्सन आपकी लाइफ में रुकावट नहीं बन रहा है, आप उस पर्सन के थ्रू अपनी लाइफ में खुद रुकावट बना रहे हो। तो आपका काम क्या होना चाहिए? सेल्फ लव करना नहीं होना चाहिए। आपका काम ये होना चाहिए कि आपके माइंड में से ये थॉट निकल जाए कि आपके पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। सेम अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये एक्चुअल में देखोगे तो ये जो थॉट है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। आपका फोकस इस जगह पे सबसे पहले इस चीज पे होना चाहिए कि सबसे पहले मैं ये थॉट अपने माइंड में से निकालूं कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, या ये मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, या इसके बाद ये चीज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जब आप चलते हो तब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हो, और इसे करने के लिए ही हम प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन क्या करता है? हमारी लाइफ में इस तरह के जो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताए, ऐसे बहुत सारे थॉट्स और बिलीव्स होते हैं। कुछ हमें कॉन्शियसली पता होते हैं, कुछ हमें नहीं भी पता होते हैं। तो जो पता है वो तो आप एफर्मेशन या कोई भी प्रैक्टिस से कर लेते हो, लेकिन जो नहीं पता है उसका क्या करोगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, या एक सेम तरह का पर्सन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सही नहीं है, या सेम तरह की जॉब में हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, या सेम तरह का हम जॉबलेस वाले सिचुएशन में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पैटर्न एग्जिस्ट करता है, थॉट एग्जिस्ट करता है, बिलीफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं जानते कि वो बिलीफ कौन सा है। मेडिटेशन ऐसे थॉट्स और ऐसे बिलीव्स को भी चेंज कर देता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे। मेडिटेशन में आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो अपने थॉट से ध्यान हटाने के लिए, और जैसे जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे थॉट से आपका ध्यान हटेगा।
और जितना ज़्यादा आप ध्यान आप समझ लो थॉट से हटाओगे, और थॉट ही तो कहीं ना कहीं उस बिलीफ को बना रहा है। यानी बिलीफ क्या है? बिलीफ रेपिटेशन ऑफ थॉट्स है। जिस थॉट को या जिस एक्शन को आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो वही आपका बिलीफ बन जाता है। और बिलीफ बनने से भी पहले बोलो उस चीज की हैबिट बन जाती है। अगर आप किसी थॉट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, थोड़े टाइम में आप उसको नेचुरली रिपीट करने लगते हो और उस रेपिटेशन की वजह से वो रियलिटी बन जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो गाड़ी चलाना सीखने समय आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ों का ध्यान देते हो और प्रैक्टिस करते हो। एक टाइम आता है आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाते हो, आप गाड़ी इजीली चला पाते हो, आपको कुछ देखना नहीं पड़ता, आप इजीली अपना जहाँ भी जाना चाहते हो आप इजीली जा पाते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ठीक उसी तरीके से आपके थॉट्स होते हैं और थॉट्स हमारी लाइफ में बहुत जगह से एंटर करते हैं। सिर्फ हमारे थॉट्स नहीं, हमारे अराउंड लोगों के थॉट्स और बिलीव्स। कोई हमें अगर कह दे कि तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो तुम चाहते हो वो पॉसिबल नहीं, या तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिलेगा, या ये चीज़ तुम्हारे कर्मा को बिगाड़ेगी, ये जो बिलीव्स भी आप बाहर से एंटर कराते हो अपने माइंड में, ये भी आपके माइंड में डाउट क्रिएट कराते हैं। आप सिंपल शब्दों में इस बात को ऐसे मान सकते हो कि आपके माइंड में जो भी चीज़ें नेगेटिविटी को ट्रिगर करे वो चीज़ें आपके लिए गलत है, और जो भी चीज़ें आपके माइंड में पॉजिटिविटी को ट्रिगर करे वो आपके लिए सही है, और वही अलाइनमेंट है। तो मेडिटेशन इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपके माइंड में से निकाल देता है। जैसे भी थॉट्स हो नए पुराने हैं, मेडिटेशन का रेपिटेशन यही होता है कि आप बस ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और आपके लिए पॉजिटिविटी नेचुरल है। नेगेटिविटी आपने इस तरीके से बाहर के लोगों से, टीवी से, सोशल मीडिया से, इस तरीके से आपने अपने अंदर एंटर की है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे तो जो आपकी बाहर से एंटर हुई है जो चीज़ें वो बाहर निकल जाएंगी, और आपके अंदर जो इनबिल्ट है, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो आपकी पॉजिटिविटी है, वही आपकी लाइफ में एंटर में रह जाएगी। यानी आपके अंदर वही रह जाएगी जो आपके अंदर ऑलरेडी थी और है और हमेशा रहेगी। यानी पॉजिटिविटी आपकी है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। नेगेटिविटी आप बाहर से एंटर कराते हो उसको आप बाहर निकाल लोगे मेडिटेशन से। और बाकी अगर आप दूसरे प्रोसेसेस चूज करते हो जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, और आपको पता है कि आप किसी जगह पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी पर्सन को लेकर के या किसी चीज को लेकर के ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो और उस जगह पे आप उस साइड के, यानी उस पर्सन के, उस चीज के पॉजिटिव साइड को देखते हो और लिखते हो। ऐसे में क्या होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव साइड ढूंढना स्टार्ट करते हो उतना आपको पॉजिटिविटी उस पर्सन में भी नजर आने लगती है, उतना ही आपका ध्यान उसकी नेगेटिविटी से हटने लगता है और उसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में खत्म होने लगती है। ठीक उसी तरीके से एफर्मेशन या रोबोटिक एफर्मेशन भी वर्क करती है कि जब आप किसी पर्सन को देखते हो या किसी चीज को अपनी लाइफ में चाहते हो और उसको पाना चाहते हो, और अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव रिपीट करते हो इस तरीके से कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ सकती या ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो जो न्यू एफर्मेशन होता है वो इस चीज़ को काटता है, इस पुरानी वाली चीज़ को काटता है। और जैसे जैसे आप इस न्यू बिलीफ को या इस न्यू थॉट को प्रैक्टिस करते हो, इस रोबोटिक एफर्मेशन को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका माइंड नेचुरली उस पुरानी चीज़ को एफर्म करना कम कर देता है और एक टाइम आता है ये नेचुरल हो जाती है, और नेचुरल होते होते ये चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी भी बन जाती है। और ऐसा करने के लिए आपको सेल्फ लव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो, अब आप इस वीडियो को देख करके समझ चुके हो कि सेल्फ लव आपके लिए नेचुरल है। आप ऑलरेडी अपने आप से प्यार करते हो, तभी आप अपनी डिजायर्स को अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि आपको पता है उसे पा करके आपको खुशी मिलेगी और आप अपनी खुशी के लिए इस चीज को कर रहे हो। और आप ये भी जानते हो कि आपके कुछ माइंड में पैटर्न्स है, कुछ थॉट्स है, कुछ कंटिन्यूअस बिलीव्स है, या समझ लो कुछ हैबिट्स है। हैबिट कहना इस जगह पे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे अगर आप कोई टेक्निक करके कोई चीज मैनिफेस्ट कर भी लो तो कुछ टाइम के लिए आपने उस चीज को किया, अपने हैबिट को चेंज किया, और उसके बाद क्या हुआ, वो चीज आपकी लाइफ में आ गई। लेकिन जो आपकी पुरानी हैबिट थी उस हैबिट को आपने चेंज नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया, और मैनिफेस्ट करने के बाद आप क्या हुआ, यानी जब आप मैनिफेस्ट करने लगे उस पर्सन को, आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखे, आपने उसको लव वाइब्रेशन भी भेजी, आपने उसके बारे में अच्छा भी सोचा, उसकी अच्छी बातों को याद भी किया, उससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया। लेकिन रिलेशनशिप अच्छा होने के बाद आप वापस से उसी तरह की चीज़ों पे फोकस करने लगे कि जैसे आप मुझसे बात नहीं करते, या मेरी उनसे बात नहीं हो पाती, या वो मुझसे बात क्यों नहीं करते, वो मेरे टाइम पे रिप्लाई क्यों नहीं करते, मेरे स्टेटस क्यों नहीं देखते, और इस बात को लेकर के आप सामने वाले पर्सन को स्टिल वापस से टोकने लगते हो। तो क्या होता है कि आप वापस से पुरानी हैबिट में आने लगते हो, जिस हैबिट की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। न्यू हैबिट को आपने पूरी तरह से बनने नहीं दिया, थोड़े टाइम आपने टेक्निक की, उस टेक्निक से वो चीज़ सही हुई, मैनिफेस्ट भी हुई, लेकिन उसके बाद वापस से आपने अपना पुराना पैटर्न पकड़ा, पुरानी हैबिट पकड़ी, उससे वो पुरानी मैनिफेस्टेशन आने लगी। तो आपको क्या करना है, आपको नई वाइब्रेशन में जाना है, आपको नए वाइब्रेशन में नए तरीके से जाना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो मैं जो क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्लासेस में आ सकते हो। उसमें मैं यही 3 चीजें कराने वाला हूँ, पिवटिंग, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन। अब उसके लिए आप अनाउंसमेंट वाली वीडियो का वेट कीजिएगा, जिसमें मैं अपनी क्लासेस की सारी डिटेल्स भी बताऊंगा, और वो वीडियो आएगी 1 तारीख को।
और अगर सेल्फ लव को लेकर के अभी भी आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और सेल्फ लव के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मैनिफेस्टेशन में, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट वो है नहीं। उसका है यानी वो चीज है आपका एक्शन लेना। यानी आप एक्शन लो या ना लो, आपका एक्शन से भी उतना मैनिफेस्टेशन का लेना देना नहीं होता। और क्यों नहीं होता ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।